वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस एक्वेरियस। कैसे हैं आप सब एक्वेरियस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और मैं प्रे करूँगी कि आपका अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा गुजरे एक्वेरियस। और आई रियली डू होप कि अगस्त में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में और बहुत सारी हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में। और ऑल द बेस्ट फॉर अगस्त। सो जैसा कि आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे कि इस रीडिंग में हम सबसे पहले आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन करेंगे अगस्त की, कि किस एनर्जी में आप स्टैंड करने वाले हो, क्या कुछ हो सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए अगस्त मंथ के लिए। और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे या फिर रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे। ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है इस रीडिंग का वो आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी बताएगा। ओवरऑल कैसा फील करने वाले हैं। शायद आपके करियर से रिलेटेड कुछ मैसेजेस आ जाएं या फिर पर्सनल लाइफ से, फैमिली से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड। सो यस, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें आती हैं एक्वेरियस। और आप में से कुछ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं बिकॉज़ पहली बार ऐसा हुआ है कि आपकी रीडिंग मैं थोड़ा सा बाद में कर रही हूँ, बट उसके बाद भी बट आई अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी राइट ऑफ वे क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। और सेटअप आज का इस बार का चेंज है बिकॉज़ मैं अपनी यूजुअल जगह पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो आई डिड माई बेस्ट। आई नो कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आई डिड माई बेस्ट। सो ओके ओके, लेट्स सी what we have. Oh, the first card is the lovers. All right. So the lovers आपकी जनरल प्रिडिक्शन में आया है, ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन में आया है। सो बहुत ज़्यादा मैं इसे आपकी लव लाइफ से एकदम रिलेट नहीं करूँगी, बट जनरल प्रिडिक्शन में द लवर्स आना दो चीज़ें बताता है। ओके, कल टॉरस की रीडिंग में भी एग्जैक्टली आई गेस इसी पोजीशन पे ये कार्ड आया था। सो द लवर्स और एस ऑफ पेंटिकल। द लवर्स यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आके आपका कमिटमेंट बता रहा है किसी चीज़ के लिए। आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड हो रहे हैं बिकॉज द लवर्स मतलब कमिटमेंट होता है, सॉलिड कमिटमेंट। और ओवरऑल लाइफ में जब द लवर्स आता है तो बताता है कि आप किसी चीज़ से इस महीने कमिट करने वाले हैं कि ये मुझे करना है, मुझे इस पाथ पे चलना है। तो चाहे वो आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकता है रोमांटिक लाइफ में आप किसी से कमिट करें, हो सकता है फ्रेंडशिप में आप किसी से कमिट करें, या फिर हो सकता है अपने प्रोफेशन में आप किसी चीज़ से कमिट करें कि ये काम मुझे करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी रूटीन से कमिट करें कि मुझे सुबह जल्दी उठना शुरू करना है। ओ माय गॉड, मैं हमेशा जल्दी उठने का एग्जाम्पल देती हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं सुबह 5 बजे उठ सकूँ। तो ये ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप डिसाइड करो कि अब मुझे अपने रूटीन में ये चेंजेस लाने हैं। तो आप किसी चीज़ से कमिट कर रहे हो, किसी गोल से कमिट कर रहे हो। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया है एक्वेरियस। और अच्छा, द लवर्स अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेना भी होता है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथों में ले रहे हो। मतलब कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसे साइड में करके और आप डिसाइड कर रहे हो कि लाइफ में जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं मुझे उस पर फोकस नहीं करना है। जो चीज़ें मेरे हाथ में हैं, जिन चीज़ों को मैं सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ, उन चीज़ों पर मुझे फोकस करना है। और उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल बहुत ही प्यारा और प्रोफाउंड कार्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है बिकॉज जब एस ऑफ पेंटिकल आता है तो बताता है, ओ माय गॉड, यहाँ पे हैंगमैन इन रिवर्स आया है। यूजुअली मेरी डेक में रिवर्सल्स नहीं होते हैं। आई डोंट नो ये रिवर्सल कहाँ से आ गया। मतलब ये हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में आया है। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस कार्ड। ये कार्ड यहाँ पे है, कुछ रीज़न है इस कार्ड के यहाँ पे रिवर्स में होने का। आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। सो बेसिकली सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल की बात करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल प्रोफाउंड इसीलिए है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स की तरफ से या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उस एनर्जी की तरफ से, उस डिवाइन एनर्जी की तरफ से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक सीड होता है। सीड एक बीज होता है किसी चीज़ का। मतलब कि यूनिवर्स ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी,
अब उस अपॉर्चुनिटी का आप क्या करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स लाइक कि यूनिवर्स ने आपको एक सीड दे दिया प्लांट करने के लिए, तो आपके पास सीड आ गई। अब आप उस सीड को कैसे प्लांट करते हैं, कैसे पानी देते हैं, कैसे उसमें खाद डालते हैं उस पौधे में, उस पर डिपेंड करता है ना कि वो कितना ब्लूम होगी ट्री, या कितनी कितने अच्छे से ग्रो करेगी। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह है कि नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है लाइफ में, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, अगस्त में ज़रूर मिलेगी 100%। ओके, फिर आप इस अपॉर्चुनिटी का क्या करेंगे ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। ये बस एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से कि ये सीड है, एक्वेरियस ये सीड है, इस सीड को प्लांट करो, इस सीड का ध्यान रखो। और आप कितना उस सीड का ध्यान रखते हैं, उसे प्लांट करते हैं या नहीं, टोटली आप पे डिपेंड करता है, राइट। सो यस, ये कुछ अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद द हैंग्ड मैन है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही टाइम से स्टक थी, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ थी लाइफ में जो आगे नहीं बढ़ रही थी, जो रुकी हुई थी, अगर रुकावट थी कुछ, तो वो रुकावट आपकी लाइफ से जा रही है, बिकॉज हैंगमैन रिवर्स में आया है। ओके, तो अगर हैंगमैन ऐसे आता तो बताता है कि आप कहीं फंसे हुए हो, लाइफ में कुछ स्टैग्नेशन है या स्टकनेस है, बट क्योंकि रिवर्स में आया है तो यहाँ पे आप किसी स्टैग्नेशन से निकल रहे हो। ये कोई ऐसी परेशानी भी हो सकती है जिसे आप कई महीनों से फेस कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फॉर से आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अगस्त का महीना होगा जब आप आगे बढ़ पाओगे। या फिर कोई रिलेशनशिप में स्टकनेस थी, जैसे आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर आपके पर्सनल किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है, वो स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो आगे बढ़ते हुए दिख रही है। काफ़ी प्रोफाउंड है ये एनर्जी एक्वेरियस आपके लिए। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। 7 ऑफ सॉर्ड्स दो चीज़ें यहाँ पे बता सकता है, और मैं आप पे छोड़ूंगी कि ये कार्ड आपके लिए क्यों आया है। पहले तो 7 ऑफ सॉर्ड्स इसीलिए आ सकता है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपके लिए अच्छे इंटेंशन नहीं रख रहे हैं शायद से, या फिर आपको चीट कर रहे हैं, चाहे आपका करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, किसी टाइप का बिट्रियल हो सकता है, कुछ चुरा रहे हैं आपसे, ये भी हो सकता है। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव होता है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, वो ये होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ से भाग रहे हैं लाइफ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिस इज़ नॉट अ वेरी नाइस कार्ड, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके हाथों में है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, आपको पता है कि इस पर्सन का इंटेंशन मेरे लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये समहाउ मुझे चीट कर सकता है, तो उस इंसान को अपने लाइफ के इनर सर्कल में ना आने दें, अपने बहुत ज़्यादा करीब ना आने दें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हो, इट्स एज इट कैन बी लाइक कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हो, राइट। तो ये भी हो सकता है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स किसी ऐसी चीज़ के लिए आया हो कि कोई काम है जो आपके हाथों में है, बट फिर भी आप वो काम कर नहीं रहे हैं। व्हाट एल्स, वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स अगेन बिट्रेयल का कार्ड है, और कोई चीज़ के एंड होने का, कोई चीज़ के ख़त्म होने का कार्ड है। अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स्ड हूँ कि 7 ऑफ सॉर्ड्स के पास में 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, मतलब कि आपके कार्ड्स ये बोलना चाह रहे हैं कि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक्चुअली ख़त्म हो रही है। सो अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे थे या अवॉइड कर रहे थे, जैसे आपकी फीलिंग्स या फिर आपका कोई काम जो आपको करना चाहिए, तो उस पर एक एंड आ रहा है। मतलब कि आप इस 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स से अगेन आपको ऐसा महसूस हो सकता है लाइफ में, द डेविल भी है यहाँ पे। ओके, सो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लाइफ में कि कोई पर्सन है जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, वो आपके साथ गलत कर रहा है, या फिर आपको जब ज़रूरत है तो वो पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है। ऐसी सारी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। और उसके बाद द डेविल भी आया है, यहाँ पे द लवर्स है, यहाँ पे द डेविल है।
शुरुआत द लवर से हो रही है, एंड द डेविल से हो रहा है। देखिए, एक तो पहले कोई ख़राब सिचुएशन है आपकी लाइफ में, वो एंड होते हुए दिख रही है, और आपकी एनर्जीज़ ऐसी दिख रही है एक्वेरियस कि आप इस एंडिंग से अभी ऑलरेडी गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपकी लाइफ में एंडिंग्स की एनर्जी है, और कुछ टॉक्सिसिटी एंड हो रही है उसकी भी एनर्जी है, और ये एनर्जी आपको स्टार्टिंग में पेनफुल लग सकती है। ओके एक्वेरियस, तो यहाँ पे कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है, जो चैप्टर आपके लिए अच्छा नहीं था उसका एंड हो रहा है। तो बहुत सारी पेनफुल एनर्जीज रिवॉल्व हो रही हैं आप इस एनर्जी के आसपास। 10 ऑफ सॉर्ट्स बिट्रेयल की एनर्जी है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, और यही शायद इसीलिए 7 ऑफ सॉर्ट्स आया था कई लोगों के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो भी सिचुएशन एंड हुई है या एंड हो रही है, ये ऑब्वियसली आपके अच्छे के लिए एंड हो रही है, क्योंकि इन दोनों कार्ड के पास में द डेविल है। ये चीज़ जो ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में, वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, वैसे भी आपके लिए अच्छी नहीं थी। चाहे कोई जॉब एंड हो रही हो, चाहे कोई फ्रेंडशिप एंड हो रही हो, आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, बट अभी आपको पेनफुल लगेगा। बट अगर आप बिगर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जो भी चीज़ एंड हो रही है वो आपके अच्छे के लिए एंड हो रही है, बिकॉज यहाँ पे डेविल है। अब मैं द डेविल का एक और पर्सपेक्टिव आपको देना चाहती हूँ। द डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी होती है। सेल्फ सेबोटाज मतलब कि अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ को अपने हाथों से ख़राब करने की एनर्जी। और मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे लोग कई बार इस डेविल एनर्जी में आते हैं और अननोइंगली आते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि आप अपनी हाथों से अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, बट द डेविल की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ सेबोटाज बता रहा है। या तो आपका ध्यान इतना ज़्यादा पास्ट में है कि आप अपनी लाइफ की नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई अपॉर्चुनिटी है बट आप उसे इनकैश नहीं कर रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, या तो आपको पता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं। कुछ डेविल की एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये जो एक कार्ड है, इसका मुझे समझ में आता है कि इस एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा पेन पहुंचाया है, बट इस एनर्जी के आसपास की जो एनर्जीज़ हैं उन्हें चेंज करना आपके हाथों में है। ओके, सो अगर मैं बिगर पर्सपेक्टिव से देखूं आपकी रीडिंग को, तो मुझे अगस्त का महीना ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ रियलाइज़ होने वाला है कि कुछ लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, कोई सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उससे आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, इवन दो ये प्रोसेस पेनफुल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे या फिर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हों, बट वो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं हुई, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपका रास्ता चेंज करना चाहते हैं और कुछ और अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। इन टोटलिटी बात ऐसी है कि आप किसी स्टक एनर्जी से निकल रहे हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, यहाँ पे आप कमिट कर रहे हो किसी नए गोल को और इस टॉक्सिसिटी से निकलते हुए दिख रहे हो। अब ये तीनों कार्ड देख के मुझे ऐसा समझ में आ रहा है एक्वेरियस के आप में से बहुत सारे लोग अभी बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होंगे, और हम कुछ और प्रिडिक्शन करते हैं, उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपकी इन सारी सिचुएशंस के लिए, तो हमें और ज़्यादा इंसाइट्स मिलेगी, राइट। बट उसके पहले हम कुछ और प्रिडिक्शंस देखते हैं। यहाँ पे है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। तो ये जो कार्ड आया है वो बता रहा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अगस्त में हो सकते हैं, जैसे कि कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, कोई नई चीज़ की पढ़ाई आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने करियर में ऑलरेडी स्टेबल हैं तो किसी टाइप का रेज़ या बोनस या इंसेंटिव्स आपको अगस्त में मिल सकते हैं। तो पैसों के हिसाब से अगस्त अच्छा स्टेबल दिख रहा है, करियर वाइज स्टेबल दिख रहा है। देन वी हैव फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। ये डेविल की एनर्जी फिर से यहाँ पे आई है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपको परेशान करना चाहते हैं या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आई एम सॉरी एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी रीडिंग में, बिकॉज़ आप ये चैनल देखते हो और आई नो ये चैनल वही लोग देखते हैं जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, तो इस एनर्जी से यूनिवर्स या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, जिस भी डेटी में आप बिलीव रखते हैं, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं,
जो भी शक्ति है, जो भी पावर है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, वो ऑब्वियसली आपको इस एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रही है। बट अगेन आपका काम है थोड़ा सा माइंडफुल रहना, कि अगर आपको पता है कि कोई पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई सिचुएशन मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि उससे आप निकल सकें। टेक केयर एनिमीज। ओ माई गॉड यू गाइज, ओ माई गॉड यू गाइज। ओके अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनके इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिकॉज अगेन एक कार्ड आया जो कि बोल रहा है कि अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ एनिमीज़ हैं जो आपके खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं। सो मुझे लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है या फिर ये जो नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आपको शायद जिंक्स कर रही है, आपकी लाइफ में नज़र लगा रही है, या फिर कुछ आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रही है। अगेन माइंडफुल रहिए कि किसे आप अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं, किसे आप अपने लाइफ के गोल्स बता रहे हैं, अपने अचीवमेंट्स बता रहे हैं। आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी, वाओ सी आई टोल्ड यू, जैसे हमें ये दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं या फिर आपके साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं। यहाँ पे टॉर्च आया है, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये टॉर्च आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने आपको बोला था ना जब ये कार्ड आया था कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टॉर्च का कार्ड बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सारी एनर्जी से। तो मुझे लग नहीं रहा है कि एनर्जीज कुछ आपका हार्म कर सकती है, बट अगेन थोड़ा सा माइंडफुल रहना है आपको। अफेयर्स विथ योर फैमिली, आपकी फैमिली इम्पॉर्टेंट रहने वाली है इस महीने। फैमिली में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। फैमिली विशेस कम ट्रू, दो फैमिली का कार्ड आया है। ओके सो सुनिए, आपकी फैमिली में अगर कोई कलेक्टिव विश है जो आपकी पूरी फैमिली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है, या फिर अगर आपकी फैमिली की कोई विश है तो वो विश इस महीने पूरी हो सकती है। मतलब एज अ फैमिली अगर आप किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो आप उससे निकल सकते हैं, या फिर कोई विश है आपकी, आई डोंट नो। मतलब घर में कुछ विश होती है ना, जो हमारी भी होती है, हमारे पेरेंट्स की भी होती है। कलेक्टिव जो आपके घर की विश है वो अगस्त में कुछ पूरी होते हुए दिख रही है। अमेजिंग एनर्जी। वॉट एल्स एक्वेरियस, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेट, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है आप लोगों में, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। मैंने पता नहीं क्यों कर रहे हो बोला है, नहीं कर नहीं रहे हो रहे हो, बिकॉज आई थिंक कि ये जो थोड़ी सी नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी है ना आपकी लाइफ में, वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, ओ माई गॉड, आई एम सो थैंकफुल टू यूनिवर्स के ये कार्ड भी आया है। आई एम सो वेरी थैंकफुल। ये कार्ड एक्चुअली बता रहा है कि जो भी आप नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो, जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी डेविल एनर्जी है, आई डोंट नो क्या है, बट ये टेम्प्रेरी है। ओके ये टेम्प्रेरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। तो जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सबसे पहली तो अश्योरिटी, दो अश्योरिटी आपको मिली है। सबसे पहले ये है कि यूनिवर्स आपको किसी भी हार्म से बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पर्सन है जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है, या फिर ये पर्सन नहीं भी है और लाइफ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो भी ये प्रॉब्लम्स टेम्प्रेरी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दो अश्योरेंस है हमारे पास। ओके आप अगर बहुत ज़्यादा रिस्की एंडेवर्स करते हैं अपने फाइनेंसेस में जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा देखिए एक और ऐसा कार्ड आया है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की काम करते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इस महीने बहुत ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है अपने फाइनेंसेस में। मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करना है। अपने पैसे जहाँ भी लगाएं सोच समझ के लगाएं, और ध्यान रखें खासकर वैसी जो चीज़ें होती है ना कि हमने एकदम से शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए, एक प्रॉपर्टी ख़रीद ली बिना सोचे समझे, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया बिना सोचे समझे, किसी को बहुत ज़्यादा लोन का अमाउंट दे दिया। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें। कोशिश करिएगा कि ऐसे हेस्टी डिसीजंस मनी या फाइनेंसेस में आप ना लें, और लालच से बच के रहें क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि आपको लालच से बच के रहना है। तो ये आपके तीनों कार्ड सिंक में हैं। एंड देन वी हैव ओके अगर आप बहुत टाइम से डिप्रेस फील कर रहे हो या एंशियस फील कर रहे हो एक्वेरियस, तो आप उस एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हो। मुझे लग रहा है ना कि आप
आप अभी बहुत ज़्यादा, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, किसी टाइप की टेंशन है आपकी लाइफ में, किसी टाइप की प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, और इन सब एनर्जी से अगस्त में आप निकलेंगे। ये एनर्जीज आपको इतनी ज़्यादा अगस्त में बॉदर नहीं करने वाली हैं। सो आप किसी चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हो। वाइज लीडर, यू आर बैकन फॉर अदर्स। ओके, ये कार्ड बता रहा है कि आप एक लीडरशिप का रोल प्ले करेंगे एक्वेरियस, और आप एक मिनट, मुझे सारे कार्ड्स निकालने दीजिए फिर मैं बताती हूँ, बिकॉज आई थिंक आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम स्पीकिंग। सो यस, ओके, आई नीड टू ड्रिंक वाटर एक्वेरियस, गिव मी अ मोमेंट। ओके एक्वेरियस, तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड आए हैं, और आपकी एनर्जी इस महीने की एक्चुअली बहुत ज़्यादा अलग दिख रही है, बिकॉज जो यूनिवर्स की साइड से मैसेजेस हैं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अलग हैं इस बार के। और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है सबसे पहले आप सारे लोगों पे, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स कैसे हैं। सबसे पहले वाइस लीडर का कार्ड है। ओके, वाइस लीडर, यू आर बैकन फॉर अदर्स। यहाँ पे आपके हाथ में एक टॉर्च है और वाइस लीडर लिखा हुआ है, मतलब कि आप में से बहुत सारे लोग इस महीने, अगस्त के महीने, कुछ लोगों की हेल्प करने वाले हैं और आप टीम वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे शायद आप अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, अपने फ्रेंड्स की ले रहे हैं, आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को परेशानी से निकाल रहे हैं, आप कुछ चैरिटी कर रहे हैं। और यहाँ पे टॉर्च यहाँ पे भी आया था जब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और एनलाइटमेंट इस कार्ड में लिखा हुआ है। इन दोनों कार्ड में ये सेम टॉर्च है। ओके, अब मुझे बहुत ही स्ट्रांगली एक साइड नोट है यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और मुझे नहीं पता कि ये सबसे रिलेट होगा या नहीं, बट ये मैसेज एक्चुअली ये बोल रहा है कि लाइफ में अगर आप खुद परेशान हैं या फिर किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो किसी और की हेल्प करिए, और किसी और की हेल्प करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, या फिर आपकी लाइफ में ये लाइट आएगी, डिवाइन लाइट आएगी। तो यहाँ पे अगर आप लाइफ के ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो गो आउट एंड हेल्प समवन एक्वेरियस। देखिए कि किसे हेल्प की ज़रूरत है, उस पर्सन की आप हेल्प करिए। आपको डिवाइन लाइट बननी है। ओके, तो आप एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हैं, जितना आप कर पाएँ। कुछ एनिमल्स के लिए करिए, कुछ गरीब लोगों के लिए करिए, किसी को खाना खिलाइए। यू नो, चैरिटी में ऐसा नहीं है कि आपको हज़ारों रुपए चैरिटी में देने हैं। इट्स लाइक आप बहुत ही सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी है लोगों के लिए कुछ करने की एनर्जी, ये आपकी लाइफ में आपको खुद को किसी हार्म से बचाएगी। यहाँ पे आप ऑलरेडी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं, ऑलरेडी लोगों के लिए आप लाइट बन रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं फॉर सम रीज़न, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आप एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके करियर में लीडरशिप हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने घर में लीडरशिप का रोल प्ले करें। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। और उसके बाद सेम इससे मिलता जुलता कार्ड है, वो है मिस्टिक हीलर का कार्ड। हीलिंग एनर्जीज फ्लोज थ्रू यू, मतलब कि आप किसी को हील करते हुए दिख रहे हैं, आप किसी की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, आप किसी के मूड को अपलिफ्ट फील करते हुए दिख रहे हैं, और आप किसी को अच्छा फील करा रहे हैं। तो और फिर उसके बाद यहाँ पे वॉयज ऑफ द हार्ट भी है। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, यहाँ पे था हीलिंग एनर्जीज फ्लोज थ्रू यू, और यहाँ पे है लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों में प्यार बांट रहे हैं, आप लोगों को अगेन बेटर फील करा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस महीने एक चीज़ का ग्लिम्स है आपकी रीडिंग में कि आप लोगों के लिए लाइट बन रहे हैं, या लोगों को खुश कर रहे हैं, या फिर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और अलग सा मैसेज है। और
आई थिंक यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अपने आसपास लोगों की हेल्प करें। इवन तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, बट जितना आप लोगों को प्यार दोगे और जितना आप लोगों की हेल्प करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लास्ट कार्ड था वो था स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। स्टेइंग फोकस्ड एंड होल्ड द कोर्स। अपनी लाइफ में डिसाइड करिए कि क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और उन चीज़ों पे फोकस करिए। ओके सो क्योंकि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी भी थी और कमिटमेंट भी हमें द लवर्स से दिख रहा था, तो स्टेइंग फोकस्ड एक्चुअली बता रहा है कि होल्ड द कोर्स, मतलब जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं और उन गोल्स तक पहुँचने का जो रास्ता है उस पे फोकस्ड रहें, अपना ध्यान ना भटकाएं एक्वेरियस। ओके तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ पे फोकस करें, अपने ध्यान को ना भटकाएं, बिल्कुल भी फोकस्ड रहें। और मुझे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इतने ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि फ़ालतू लोगों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, किसी की हेल्प करें जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है और अपना काम करें। बस ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना है जो कि आपकी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। रीबर्थ एंड री इन्वेंशन, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, चेंज एंड प्रोग्रेस। कैन यू इमेजिन दिस? हाँ, ओ माय गॉड, मुझे आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये वीडियो लंबा होने वाला है। आई डोंट केयर, मुझे जो यूनिवर्स के मैसेजेस देने हैं मुझे देने हैं, तो आई डोंट केयर अगर वीडियो लंबा होता है तो। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि यस आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ओके अभी मुझे पता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब उस प्रॉब्लम्स को आप हैंडल भी कर पा रहे हो। क्यों हैंडल कर पा रहे हो? क्योंकि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन, गाइडेंस और उनकी एनर्जी आपके साथ हर समय है। ओके वो एनर्जी जिसमें आप बिलीव रखते हो वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपका साथ दे रही है। इवन दो अगर ऐसा भी टाइम आया है आपके लिए जब आपको बहुत ज़्यादा रोना आया है, आप रोए हो और आपने हेल्प मांगी है यूनिवर्स से, तो आपको हेल्प मिली भी है। मतलब आप नोटिस करना कि जब भी आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो और आप यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हो तो आपको थोड़ी देर बाद बेटर फील होने लगता है। ये कभी नोटिस करना, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी है, वो जिस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्वेरियस। तो कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, हमेशा यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। ओके और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे चेंज एंड प्रोग्रेस, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके मतलब आगे आप, यस आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस एक्सेप्ट करना मुश्किल होंगे, रास्ता आपको थोड़ा सा मुश्किल लगने वाला है, बट यही रास्ता आपको एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। सारी आपकी विशेस पूरी होंगी इसी रास्ते पे चल के। मतलब सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, बिकॉज़ ये पर्सन किनारे पे आ गया है एक्वेरियस। ओके आप, आई होप आप इस कार्ड को देख पा रहे हो। ये पर्सन किनारे पे आ चुका है और ये खुश है पर्सन कि किनारे पे आ गया है फाइनली। इसे जो ये चीज़ ढूंढ रहा था वो इसे मिल गया है, इसकी विश पूरी हो गई है। बट अगर आप इसकी शिप देखोगे तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये इतने सारे आंधी और तूफान से गुजर के यहाँ पे पहुँचा है। ये आप देख रहे हो, दिस वॉज नॉट ईजी। यहाँ तक पहुँचना ईजी नहीं था, बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी। इसकी जो शिप है या फिर जिसमें भी ये है, ये बता रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से निकल के यहाँ तक पहुँचा है। तो जो भी आपकी लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो आपको एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जा रही हैं। एंड यस रास्ता टफ है, बट आप में इतनी स्ट्रेंथ है और इतना रेजिलियंस है कि आप किसी भी चीज़ से सक्सेसफुली निकल के और अपनी विशेस तक पहुंच सकते हैं। यस आंधी तूफान सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, बट अगेन आप भी एक्वेरियस हैं, आप में भी, मतलब डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। आप जो भी लाइफ में आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे निकल के फाइनली आपको आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। तो आपको लाइफ पे गिव अप किसी भी कंडीशन पे नहीं करना है। बदलाव आ रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं बदलाव, यस मुश्किल लग रहे हैं, बट यही बदलाव
आपको आपकी फाइनल डेस्टिनी तक लेके जा रहे हैं। अब जो बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। ओके, अफर्म करिए कि आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो पॉजिटिव होने वाले हैं। अफर्म करिए कि आपकी लाइफ अच्छी रहने वाली है। अफर्म करिए कि आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली है। और ये कार्ड इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप इस कार्ड को अच्छे से देखो। आई रियली डू होप कि मैं आपको सही से दिखा रही हूँ, ये कार्ड दिख रहा है। ये यहाँ पे एक फीमेल, आई एम फम्बलिंग, आई एम सॉरी, यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर दिख रही है। और इस फीमेल कैरेक्टर ने अपना जो फेमिनिन एनर्जी है, अपनी फ्रेजाइल जो एनर्जी, अपनी जो नाजुक एनर्जी है, उसे साइड में हटा दिया। ये आप ड्रेस देख रहे हो पर्पल कलर की, ये ड्रेस इस वुमन ने ये ड्रेस को चेंज कर लिया। ये ड्रेस क्या डिपिक्ट करती है? फेमिनिन एनर्जी जो बहुत ही फ्रेजाइल होती है, राइट? तो वो फेमिनिन और फ्रेजाइल एनर्जी काम नहीं आती है जब लाइफ में आंधी तूफान चल रहे होते हैं, तो है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन ने इस अपनी ड्रेस को हटा लिया है और इसने ना एक वॉरियर की कॉस्ट्यूम पहन ली है और ये आगे देख रही है और देख के समझ रही है कि यस, रास्ता मुश्किल होने वाला है, पर मैं अपनी फ्रेजाइल एनर्जी से निकल रही हूँ और मैं एक वॉरियर, एक वॉरियर की एनर्जी को एम्बॉडी कर रही हूँ और मैं उस वॉरियर की तरह आगे बढ़ने वाली हूँ। इस वुमन ने अपनी ज्वेलरीज भी निकाल दी है, मतलब ये अपने जो नाजुक साइड है आप इस पर्सन का, वो ये हटा चुका है और एक वॉरियर, एक फाइटर के रूप में आ चुका है। तो इसीलिए अभी यूनिवर्स का कहना है कि अभी जो भी आपकी लाइफ में परिस्थिति चल रही हैं उसके लिए आपको एक फ़ाइटर बनना पड़ेगा, एक वॉरियर बनना पड़ेगा। तो कमज़ोर खुद को नहीं समझना है, खुद को अपनी स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में लेके आना है, ठीक है एक्वेरियस। बिकॉज जो भी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, जो भी आंधी तूफान चल रहा है, जो आपसे डिमांड कर रहा है कि अपने पावर में स्टैंड करो, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये आंधी तूफान नहीं आएंगे तब तक आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाओगे एक्वेरियस। इसीलिए लाइफ में ना ये आंधी तूफान आना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, नहीं तो हम दुबक के एक साइड में बैठे रहते हैं और जो लाइफ हमें देती है हम लेते रहते हैं। तो कभी कभी ये आंधी तूफान आना ज़रूरी है जिससे कि आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सके, आप अपने पावर को पहचान सको। बिकॉज अगर मेरी लाइफ में ये आंधी तूफान नहीं आए होते तो शायद मैं कभी टैरो रीडिंग भी नहीं करती। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो अपने वॉरियर के कॉस्ट्यूम को या एनर्जी को एम्बॉडी कर लीजिए। और एक जो फर्स्ट कार्ड आया था जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो रीबर्थ और री इन्वेंशन है। रीबर्थ का ये कार्ड है, री इन्वेंशन का कार्ड है। और ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि ओ माय गॉड, मैं इतनी डर जाती हूँ कि यूट्यूब मेरे वीडियोस को बैन ना कर दे। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ भी इमेज पे थोड़ा सा भी कुछ दिखता है तो यूट्यूब उसे बैन करने पहुँच जाता है। तो इसीलिए मैं कार्ड आपको दिखा नहीं रही हूँ। तो रीबर्थ और री इन्वेंशन, रीबर्थ आपका नया जन्म हो रहा है। तो ये जो आप जो भी परेशानियों से गुजर रहे हो, यही परेशानियाँ आपको एक नई लाइफ की तरफ लेके जा रही है। आप खुद को री इन्वेंट कर रहे हो। री इन्वेंट करना मतलब कि जैसे थे वैसे आप बदल रहे हो, आपका कैरेक्टर बदल रहा है, आप एक बेटर इंसान बन रहे हो, अपने आप को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ रहे हो, परख रहे हो, तो इस एनर्जी में आप दिख रहे हो एक्वेरियस। और बहुत ही प्रोफाउंड से मैसेजेस थे आपके लिए एंड आई एम सो हैप्पी कि ये मैसेजेस आए हैं। और आई एम श्योर कि ये वाला कार्ड अगर स्क्रीन पे ज़्यादा दिख रहा होगा तो एडिटिंग में मैं इस पार्ट को हटाऊंगी या फिर आपको ब्लैक स्क्रीन भी दिखेगी। आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, बट आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, अदरवाइज़ ये वीडियो रिमूव हो जाएगा यूट्यूब से। सो यस, अब चलिए आपकी लव रीडिंग करते हैं एक्वेरियस और देखते हैं कि लव लाइफ में क्या है। आपकी लव लाइफ की रीडिंग करने के लिए ये छोटा सा डेक आज मैं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे डेक्स बैन हो चुके हैं और आई एम रनिंग आउट ऑफ डेक्स। सो ये बहुत ही प्यारा डेक है और जब भी मैं इस डेक से, ये मेरे बहुत ही क्लोज़ है डेक, बहुत ही पर्सनल कनेक्शन इस डेक से मेरा और बहुत ही एक्यूरेट मैसेजेस आते हैं। सो हम इस डेक को यूज़ करने वाले हैं। आई नीड अ मोमेंट, इससे शफ़ल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट जो शफलिंग का पार्ट है वो मैं रिमूव कर दूँगी सो दैट आपको अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो लेट्स सी
एक्वेरियस लव लाइफ में क्या एनर्जीज हैं? ओह, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक और उसके बाद मैं आपकी लव रीडिंग करती हूँ. ओके एक्वेरियस, सो क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, लेट्स डिस्कस. सबसे पहले जो आपका बेसिस ऑफ द सिचुएशन में जो कार्ड आया है वो 2 ऑफ कप्स का है. 2 ऑफ कप्स, किसी से आपका बहुत ही सॉलिड यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है और इस कार्ड को क्रॉस किया है. इस कार्ड के अगेंस्ट जो कार्ड है वो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. 5 ऑफ पेंटिकल स्ट्रगल्स बता रहा है, इस प्यारे से बॉन्ड के स्ट्रगल्स बता रहा है. सो ये आपका बॉन्ड है इस पर्सन के साथ में. बहुत टाइम से शायद आप इस पर्सन को जानते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड है इस पर्सन के साथ में. बट इस चीज़ को क्रॉस किया है 5 ऑफ पेंटिकल ने. 5 ऑफ पेंटिकल स्ट्रगल्स बता रहा है इस कनेक्शन के. एट द सेम टाइम लोनलीनेस बता रहा है आपकी, कि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो फॉर सम रीजंस, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो. पेनफुल है बहुत ज़्यादा जो भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रही है वो. पास्ट में द हाई प्रीस्टेस आया है और 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है. द हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि पास्ट से ही क्लैरिटी ख़त्म हो गई है इस कनेक्शन की. पास्ट में भी बहुत ही मिस्टीरियस रहा है ये कनेक्शन और पास्ट से ही जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है इस कनेक्शन की वो मुझे दिख रही है. इवन दो आप दोनों का बॉन्ड अच्छा दिख रहा है बट द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं है पास्ट से ही आपके पास इस कनेक्शन में. और जो आपका हार्ट ब्रेक है वो पास्ट से ही दिख रहा है इस कनेक्शन में एक्वेरियस. प्रेजेंट में एक और कार्ड आया है 6 ऑफ वांस का. 6 ऑफ वांस यहाँ पे आना इस सिचुएशन में, आपकी करंट सिचुएशन में आना मतलब कि आपने गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन से. आपने गिव अप नहीं किया है, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, इवन दो आप अकेलापन फील कर रहे हो, आप में से मोस्टली लोगों ने गिव अप अभी नहीं किया है इस कनेक्शन पे. आप होप कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो, चीज़ें ठीक हो. यू नो आपकी स्ट्रेंथ में, सिचुएशन में आपकी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या आपको करना चाहिए. तो यहाँ पे द फूल आया है. द फूल लीप ऑफ फेथ लेना होता है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना और यूनिवर्स के शायद से हमारे लिए हुए डिसीजंस, यूनिवर्स के डिसीजंस को एक्सेप्ट करना या फॉलो करना भी होता है. एट द सेम टाइम द फूल बता रहा है आपकी स्ट्रेंथ में आके कि लुक फॉर अ न्यू बिगनिंग, मतलब कि एक नई शुरुआत की तरफ देखिए. मतलब कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक होप दे रहे हैं आपकी लव लाइफ में कि अब जो हो गया वो हो गया, अब एक नई शुरुआत की तरफ फोकस करें. चाहे ये नई शुरुआत इस पर्सन के साथ हो या नहीं हो, आई डोंट नो, अब ये हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं आगे जाके. यहाँ पे आपके इमोशंस में 2 ऑफ सॉर्ट्स भी आया है. आपके इमोशंस में 2 ऑफ सॉर्ट्स आना मतलब कि आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो रहे हैं. कई लोगों के लिए ये भी है कि 2 ऑप्शंस हैं आपकी लव लाइफ में, तो आपको एक चूज़ करना है शायद से. या फिर 2 ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए आगे या क्या नहीं करना चाहिए. यू आर होपिंग फॉर द सन, आप बस होप कर रहे हो कि आपका अच्छा टाइम आ जाए शायद से इस पर्सन के साथ में, या फिर ओवरऑल आपकी लव लाइफ में अच्छा टाइम आ जाए, उसके लिए आप होप करते हुए दिख रहे हैं. आपके पर्सन की एनर्जीज़ में एस ऑफ सॉर्ट्स आया है. ये आपके पर्सन की एनर्जी है जिनके साथ में आपका ये बॉन्ड दिख रहा है.
आपके पर्सन की साइड से एस ऑफ सॉर्ट्स आना मतलब कि आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि इस कनेक्शन में उन्हें क्या करना है। तो पास्ट में आपके पर्सन बहुत ही मिस्ट्री में दिख रहे थे, अभी करंट में इन्हें कुछ क्लैरिटी मिली है, मिल रही है कुछ क्लैरिटी, दिमाग में इनकी कुछ क्लियर हो रहा है, इस कनेक्शन से रिलेटेड क्लैरिटी मिल रही है। अब मुझे और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली ओ माय गॉड सॉरी, एग्जैक्टली इस पर्सन को किस चीज़ की क्लैरिटी मिली है, क्या सोच रहे हैं। हम और कार्ड्स निकालने के जानने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर में आप इस पर्सन के लिए 6 ऑफ पेंटिकल फील कर रहे हैं एक्वेरियस, मतलब कि फ्यूचर आपका ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आप इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इनकी प्रेजेंस पूरे तरीके से आपकी लाइफ से गई नहीं है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, इनके लिए कुछ कर रहे हैं या फिर इन्हें सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल ने। 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि अभी भी आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा के रखा हुआ है एंड आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए फील करते हैं। तो इवन दो पास्ट में हार्ट ब्रेक दिख रहा है, बट फ्यूचर अगर हम देखें तो फ्यूचर में भी आपने इस पर्सन को बहुत ही क्लोजली अपने से होल्ड करके रखा हुआ है, अपने दिल से लगा के रखा हुआ है। अगर हम आउटकम देखें कि इन सब चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो आउटकम में कार्ड है 3 ऑफ कप्स का और द हायरोफेंट का। सो आउटकम, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है तो मैं 100% ऐसा नहीं बोल सकती, बट आउटकम में एक्चुअली रिकन्सिलेशन दिख रहा है। मैं 100% क्यों नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अगर आउटकम में रिकन्सिलेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि अगले महीने ही मैनिफेस्ट हो जाए। जनरल प्रेडिक्शन है, आप में से बहुत सारे लोग देखेंगे, कुछ लोगों का कनेक्शन इस लेवल पे आ गया है कि वो शायद से वापस से शुरू नहीं हो सकता। तो ये जो हम सेलिब्रेशन देख रहे हैं ये शायद से किसी और पर्सन के साथ भी हो सकता है। तो बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टैरो रीडिंग को क्लैरिटी के लिए देखें और इस तरीके से ना देखें कि मैंने बोल दिया है तो वो चीज़ अगस्त में होगी, क्योंकि आउटकम कभी भी हो सकता है, अगस्त ज़रूरी नहीं है, आउटकम ज़रूरी नहीं है अगस्त हो। तो मतलब वो जो आप लोग हेट कमेंट करने लगते हैं ना, प्लीज़ वो मत करिए। टैरो रीडिंग क्लैरिटी के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं होता है एक्वेरियस, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप हेट कमेंट किसी भी टैरो रीडर को ना करें। टैरो रीडर्स आपकी एनर्जी को पढ़ते हैं, आपके लाइफ के डिसीजंस नहीं लेते हैं, ओके। सो प्लीज़ थोड़े से काइंड रहिए। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, वो लोग जो कि ऐसे हेट कमेंट लिखते हैं। सो कोशिश करिएगा कि आप वो ना करें। बट मुझे आउटकम में येस वापस से आपकी इस पर्सन से बात होते हुए दिख रही है और साथ में आप हैंग आउट करते हुए दिख रहे हो बहुत सारे लोग, और कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। नॉट नेसेसरली कि ये चीज़ अभी मैनिफेस्ट हो जाएगी, बट अगर आप पूछेंगे मुझसे कि क्या इस कनेक्शन में होप है, तो मैं बोलूँगी कि हाँ, इस कनेक्शन में होप है। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वांस की एनर्जी है। 4 ऑफ वांस बता रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, या फिर 4 ऑफ वांस कई बार ट्विन फ्लेम के लिए भी आता है। ये 11 कार्ड होता है जो कि येस ट्विन फ्लेम कनेक्शन या बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन बताता है। तो वो कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ दिख रहा है। और यहाँ पे 8 ऑफ वांस की एनर्जी है। 8 ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कि सडनली ओवरनाइट आप दोनों के बीच में कुछ चेंज हुआ है, सडनली कुछ चेंज हुआ है, कुछ बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है यहाँ पे। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे जो 2 कार्ड्स आए हैं उन दोनों कार्ड्स को देख के मैं थोड़ी सी सरप्राइज्ड हूँ, बिकॉज आप में से कुछ लोगों को पता है कि इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी है, आप में से कुछ लोगों को पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट उसके बाद भी आप लोग इस कनेक्शन में रहने के लिए रेडी हैं या फिर इस कनेक्शन के टुवर्ड्स बढ़ने के लिए रेडी हैं, इवन दो यू नो कि ये एक रिस्की कनेक्शन है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये डिसीज़न लेंगे कि इवन दो ये कनेक्शन डिफ़िकल्ट है या टॉक्सिसिटी है या फिर आपके पार्टनर या पर्सन का कुछ भरोसा नहीं है कि वो फ्यूचर में क्या करें, बट उसके बाद भी आप इस कनेक्शन में रहना चाह रहे हो। तो बिकॉज़ यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है और इस डेविल के पास आप लोग जा रहे हो, ओके, नाइट ऑफ वांस से। नाइट ऑफ वांस भी बहुत ही रिस्की एनर्जी होती है। जब हमें पता होता है कि यहाँ पे आगे रास्ते पे रिस्क है, बट उसके बाद भी हम
अग्री करते हैं कि इट्स ओके चलेगा। तो या तो आपकी साइड से कोई थर्ड पार्टी है या आपके पर्सन की साइड से तो कोई थर्ड पार्टी है, बट ये जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है इसमें सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, 2 से ज़्यादा लोग हैं, और आप रेडी हैं इस कनेक्शन में रहने के लिए। ओके चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए। आई एम सॉरी मैंने वो हेट कमेंट वाली बात बोली, बिकॉज मुझे पता है आप सब लोग ऐसे नहीं हो। आप में से मैक्सिमम लोग जो इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग बहुत काइंड हो, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत आप लोगों की हेल्प मिलती है। बट ना कई बार मेरे लिए इतना डिसअपॉइंटिंग हो जाता है जब मैं हेट कमेंट्स देखती हूँ, तो पता नहीं कि मैं बहुत ही आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ और मुझे बहुत बुरा लग मैं एकदम दिल पे ले लेती हूँ हेट कमेंट्स को। सो आई एम सॉरी अगर आपको रूड लगा हो तो। ओके लेट्स सी। ओके ओके 9 ऑफ वांड्स आया है, चैरियट, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी आपके पर्सन की साइड से जगलिंग दिख रही है। 2 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा आपके लिए आता है। और अगेन जो आपके पर्सन के इमोशंस दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। यस इन्हें क्लैरिटी मिल रही है, बट यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है। 9 ऑफ वांड्स ऐसा लग रहा है कि बहुत ही वियर्ड से इमोशन है। ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि इस पर्सन को खुद को इस कनेक्शन से बचाने की ज़रूरत है। मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये इस कनेक्शन में रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ये इस कनेक्शन में रहने से डर रहे हैं या फिर आपके साथ रहने से डर रहे हैं। ये जब भी आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने का सोचते हैं, बिकॉज आई थिंक इन्हें कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, बट जब भी ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने का सोचते हैं यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस आ जाता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे लिए गलत होगा या मेरी लाइफ के लिए गलत होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है इस पर्सन की साइड से। ये देखिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन पे बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं ऐसा कि इन पे बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं, या फिर ये एनर्जी कुछ ऐसी है कि अगर मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ा या आगे बढ़ी तो किसी टाइप का हार्म हो जाएगा। आई नो बहुत ही वियर्ड इमोशंस दिख रहे हैं इस पर्सन के, बट ऐसे ही दिख रहे हैं। उसके बाद में द टावर की एनर्जी आई है। द टावर की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, इस पर्सन को लगता है कि कनेक्शन कोलैप्स हो चुका है, अब कोई होप नहीं है, ये इस पर्सन का मानना है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी है। इस पर्सन ने आपको पूरे तरीके से नहीं छोड़ा है, एटलीस्ट एनर्जेटिकली आपको नहीं छोड़ा है। तो अभी भी आपको देख रहे हैं, बट इन्हें होप नहीं है। अगर आप जानना चाहोगे कि पर्सन क्या मेरे इसके दिमाग में है अभी कि मेरी साइड आना चाहता है, तो शायद नहीं है। बट एट द सेम टाइम इन्होंने आपको पूरे तरीके से छोड़ा भी नहीं है, आपकी एनर्जीज अभी भी इनकी लाइफ में हैं। उसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि अगेन कि ये फेज़ ख़त्म हो चुका है, या फिर ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है, या फिर आपसे कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। अब कुछ और कार्ड्स लेते हैं। मुझे ना इस डेक से बस 3 कार्ड्स लेने हैं। थोड़ा और मुझे मन कर रहा है कि हम थोड़ा और डिटेल में जानें कि इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, तो मैं 2-3 कार्ड्स लूँगी इस डेक से। Four of Summers, dissatisfaction, Prince of Winters, द वर्ल्ड दोबारा से आया है और स्ट्रेंथ है। ओके तो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, चाहे वो आपकी साइड से है
या फिर चाहे वो आपके पर्सन की साइड से है। अफसोस, यहाँ पे अफसोस बहुत दिख रहा है, किसी चीज़ का अफसोस, किसी चीज़ का गिल्ट, किसी चीज़ का डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट यहाँ पे द एम्परर आया है, द एम्परर बता रहा है कि इस कनेक्शन में मैच्योर डिसीजंस कोई ले रहा है, और आई थिंक वो मैच्योर डिसीजंस इम्पॉर्टेंट भी हैं फॉर सम रीजंस। प्रिंस ऑफ विंटर आया है, प्रिंस ऑफ विंटर बता रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आपके पर्सन से आपकी बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, तो भी ये पर्सन आप में ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो। शायद ये आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं। अब ये अगर जानने में इस चीज़ को जानने में क्यूरियस हो रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं या फिर आप भी ऐसे ही कर रहे हो, इट डजेंट मीन कि दे वांट टू कम बैक अगेन, बट येस क्यूरोसिटी आपको लेके अभी भी बनी हुई है यहाँ पे। द वर्ल्ड सक्सेस होना, किसी चीज़ का सक्सेसफुल होना बताता है, और हमें द वर्ल्ड अगेन यहाँ पे बता रहा है कि एक नया फेज़ इस कनेक्शन का यस शुरू हो सकता है। एनर्जीज़ हैं ऐसी। ओके, अब चलिए मैं यूनिवर्स की साइड से कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि क्या सजेशंस हैं, कोई टाइम फ्रेम मिल जाए हमें, कुछ और इंसाइट्स मिल जाए हमें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे हम। ओके, यूनिवर्स शो अस क्लियरली, communicate clearly. Oh my god, peaceful resolution, romance and yes. ओके, सो बार बार कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि ये कनेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है, और ये कार्ड्स इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं कि अब इन्हें इग्नोर करना मुश्किल है। सो यस, आप में से कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। ओके, सो कम्युनिकेट क्लियरली, मुझे लग रहा है कुछ कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि आपके पर्सन के साथ में हो। तो कमिंग डेज़ में ऐसा लग रहा है कि आपको चांस मिलेगा इस पर्सन से बात करने का, और कोशिश करिएगा कि उस टाइम पे अपनी फीलिंग्स को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएँ आप। मतलब यहाँ पे क्लियर होना अपने इंटेंशंस को लेके और फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसे क्लियर करना भी इम्पॉर्टेंट है। पीसफुल रेजोल्यूशन बता रहे हैं कि पीसफुली रिजॉल्व होंगी चीज़ें आप लोगों के बीच में। आई एम सो हैप्पी अंदर से, पता नहीं क्यों क्या, ऑफ कोर्स आपके लिए। सो पीसफुल रेजोल्यूशन बता रहे कि येस, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्लियर होंगे इस पर्सन से, और यहाँ पे चांसेस हैं ऐसा होने के। रोमांस बता रहा है कि बहुत ज़्यादा रोमांस है, और बहुत ज़्यादा आपका मुझे ये रोमांस का कार्ड ऑब्वियसली म्यूचुअल फीलिंग्स बता रहा है फॉर सम रीजंस। यहाँ पे येस का कार्ड है। तो इस रीडिंग को देखते सुनते दौरान अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर येस है। ओके एक्वेरियस, सो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से साइंस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे मेष राशि है। उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं वो कौन सी हैं, टॉरस की है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वृषभ राशि है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे वर्गोस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि। और उसके बाद में यहाँ पे कैंसेरियंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि। और जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, दैट इज़ कर्क राशि। मीन राशि, स्कॉर्पियो इज़ वृश्चिक राशि। उसके बाद में यहाँ पे जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। और एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि। उसके बाद में ओके यहाँ पे फायर भी है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिख रहे हैं, दैट इज़ मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अब अल्फ़ाबेट्स लेते हैं।
यहाँ पे कैंसर्स फिर से आए हैं, कर्क राशि। यहाँ पे लिब्रा लिब्रा आए हैं, ओके। यहाँ पे तुला राशि आई है। एंड देन वी हैव लेटर आर, लेटर आई, इन लेटर ओ, ओ ई ओ, आर यू ए, आर ई ई ए डी एंड एल। तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे एक्वेरियस। ऑल द बेस्ट फॉर दिस कनेक्शन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एक्वेरियस। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।